दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे डिवाइजर में पिछले क्लास में हम लोग टाइप 2 का बाबू सारा क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग टॉपिक 3 यानी टाइप 3 का कंसेप्ट लेंगे और टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे जो किस प्रकार का क्वेश्चन है, और उसमें भी देखेंगे जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी होगा सारा का सारा आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग टाइप 3 के लिए कंसेप्ट लेते हैं और टाइप 3 में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये डिवाइजर बाबू आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है क्या, डिवाइजर। अब देखिए क्वेश्चन जैसे है, आपको क्वेश्चन जो है दिया रहेगा इस तरह से 5 का स्क्वायर 6 पे पावर 3 गुने 8 पे पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो। देखिए, यानी अभी जो हम लोग टाइप 3 में पढ़ेंगे उसमें निकालना रहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमें जो निकालना है बाबू, अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य भाजक निकालना। अब देखिए कंसेप्ट लेते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे और अभाज्य भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब आपको जो भी यहाँ पर दिया है, यानी जो भी गुणनखंड के रूप में इस तरह से दिया है, तो उसको क्या करना है, जो अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। जैसा देख रहे हैं, जैसे 5 बाबू 5 जो है ये अभाज्य की संख्या, 5 क्या है, अभाज्य, एक और स्वयं से कटता है, ये नहीं टूटेगा, इतना का इतना ही है। उसके बाद 6 देख रहे हैं, 6 संख्या अभाज्य नहीं है, ये फैक्टर में टूटेगा बाबू, ये टूटेगा 2 तिया 6, 2 गुने 3 और पावर 3 है तो पावर 3 क्या होगा, दोनों पर जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं बाबू 8, और 8 को आप देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ध्यान देना 8 को सिर्फ लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और पावर 5 है तो गुना कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा कितना, 2 पे पावर 15। यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए बाबू कंसेप्ट लेना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या करते हैं, सारे फैक्टर का पावर जो है वो जोड़ लेते हैं, आंसर हो जाएगा। सभी पावर को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए 2 3 5 3 8 और 15, 15 8 कितना बाबू, 23, यानी आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना तो इस तरह से इसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर पावर के रूप में सजा लीजिएगा और कुल पावर को जोड़ लीजिएगा, वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे देखिए आपको दिया हुआ है बाबू 15 पे पावर 5 गुने 9 पे पावर 6 गुने 17 पे पावर 22, इतना दिया हुआ है। इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हम लोग जो अभी कंसेप्ट ले रहे हैं ये टॉपिक यानी टाइप आपका ये होगा, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ें, जो सबसे पहले इसको क्या करना है बाबू, ये जो दिया गया है इसको अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़कर सजा लेना है। जैसे 15 तो अभाज्य नहीं, 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5 में टूटेगा और पावर 5 है तो दोनों पे जाएगा।
अब देखिए 9, 9 क्या है? अभाज्य है क्या? नहीं है, इसको तोड़ेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 6 पहले से, तो गुना 6 हो जाएगा। अब गुने 17 पे पावर 22, क्योंकि बाबू 17 क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको टूटने का कोई उपाय नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों, सॉरी अभाज्य गुणनखंड अभी पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बाबू जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी अभाज्य फैक्टर है सभी का पावर यहाँ पर जो दिया गया सबको जोड़ लेना। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो बाबू, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सारे पावर को जोड़ कर लिखते हैं। सारे पावर को क्या करेंगे? जोड़ कर लिखेंगे। देखिए 5 5 10 और 12 22 और 22 22 कितना बाबू? 122, यानी हो जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो अभाज्य आपको गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इस तरह से पावर में सजाने के बाद क्या करना है? सारा पावर को जोड़कर लिख देना है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और अगला कंसेप्ट लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखो जैसे 12, जैसे 12, ठीक है। आप 12, छोटा एग्जांपल से बताते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात। 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है? तो देखिए इसको पावर के रूप में सजा देंगे तो बाबू इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये पावर के रूप में फैक्टर अभाज्य के पावर के रूप में सजा हुआ है। यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। जब बाबू हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो सारा पावर है ना, सब पावर को एक जगह जोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, यानी 2 और 1 कितना होगा? 3, यानी आंसर आपका हो जाएगा कितना? 3। वैसे भी देखिए 12 को फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 या 12, कुल फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 2 3 हुआ है। वैसे भी कितना है? 3 है। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और इसी में एक और छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे 20। देखिए 20 ले लिए, जैसे इसको करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 1, इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका बाबू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आप लोग निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सारा पावर को जोड़ लीजिएगा, 2 कितना हो जाएगा? 3। वैसे भी 20 को आप लोग तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 5 20 होता, देखिए 1 2 3, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया गया है 10 पे पावर 5 गुने 8 पे पावर 3 गुने 12 पे पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों, इतना के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या
ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको तोड़ना है। 10 है तो टूटेगा 2 गुने 5, पावर 5 है तो दोनों पर लिख देंगे। 8 टूटेगा 2 पर पावर 3, और 3 पहले से तो 3 दिया 9। 12 टूटेगा 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, और 6 है तो 6 इस पर भी और 6 इस पर भी, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, क्या करना है, सारा पावर को जोड़कर आंसर देना है। देखिए 5 5 10 9 19, 19 और 12, 19 1 20, 10 30, 1 31, 31 37, यानी कुल कितना आ जाएगा बाबू 37। यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यानी कुल फैक्टर जो आएगा, कुल फैक्टर वो टोटल कितना आएगा बाबू 37 आएगा। अब इसी में साथ में चिपका दिए हैं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या, तो लिखेंगे अभाज्य भाजकों, अभाज्य भाजकों की संख्या। बहुत गौर कीजिएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या अगर निकालना है, ठीक है, अभाज्य भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो देखना है बेस कितना टाइप का है, देखना है बाबू इसमें बेस कितना रंग का है, ठीक है। जैसे देखिए 2 जो हो गया एक रंग का हो गया, 2 बाबू एक रंग का हो गया, 2 जो है एक ही रंग का है। अब देखिए एक 5 हो गया अलग रंग का हो गया बाबू, एक 5 और एक अलग रंग का हो गया 3, यानी देख रहे हैं ये 2 है, एक आदमी 2 है, उसका नाम है 2, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको 3 नहीं गिनना। अभाज्य भाजकों की संख्या अगर निकालना है तो क्या करना है, बेस देखना है कितना टाइप का है, तो 1 2 है एक टाइप का हो गया, फिर 5 है एक अलग टाइप का हो गया, 3 है एक अलग टाइप का हो गया, यानी टोटल हो गया कितना टाइप का, 3 टाइप का आंसर हो गया। यानी अभाज्य देखिए कॉन्सेप्ट, फाइनली कॉन्सेप्ट आपका हुआ जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालेंगे तो टोटल पावर को जोड़ लेंगे आंसर हो जाएगा, और अभाज्य भाजक की संख्या निकालेंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे तो देख लेंगे इसमें बेस यानी बेस जो है इसका नीचे वाला बेस कितना तरह का, जितना तरह का बेस होगा वो लिख देंगे अभाज्य भाजकों की संख्या। क्लियर है। अब देखिए ये टॉपिक 3 में हम लोग को बस यही चीज निकालना था, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी अभाज्य भाजक हमको पढ़ना था और अभाज्य गुणनखंड पढ़ना था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसका क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक 3 यानी टाइप 3 का क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक 4 पढ़ेंगे और फिर उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और डिवाइडर बाबू आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान, कंसेप्ट के बाद बहुत ही आसान आपको लगेगा। अब देखिए इसमें बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बाबू आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो देखिए क्वेश्चन है मेरा 5 पे पावर 17, 6 पे पावर 5, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को तोड़ लेंगे, 6 टूटेगा 2 गुने 3 में, पावर 5 इस पे तो पावर 5 इस पे भी बाबू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 8 का मतलब हुआ बाबू 2 पे पावर 3। देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और पहले से है 7 तो 7 या 21। क्लियर। अब देखिए कोई भी बेस को आप देखिए तो कोई भी बेस अब टूटने वाला है नहीं, टूटने वाला सारा टूट चुका है, अभाज्य में आ चुका है। तो लिखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं हम लोग सारा पावर को जोड़ लेना, सब पावर को आप जोड़िए। 17 5 22, 22 22 44, 44 47, 47 5 52, यानी कुल आ गया कितना 52, यानी आपका आंसर निकल के आ गया 52, हो गया आंसर इसका 52, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।
तो कहां पे प्रॉब्लम बताइए? तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करना है, जो गुणनखंड के रूप में जो दिया रहेगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, अगर प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ नहीं है तो। उसके बाद क्या करना है, जो सारा पावर को जोड़ लेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन दूसरा में है, अब 15 पे पावर 10 और 15 अभाज्य नहीं है तो 15 को तोड़ लेंगे 3 गुने 5 में, और पावर 10 है तो 10 पावर इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। उसके बाद 7 अभाज्य है तो टूटने का कोई उपाय नहीं, इसको इतना ही छोड़ेंगे। और फिर है 13 भी बाबू अभाज्य संख्या है तो पावर 27 है तो 27 हो गया, अब इसमें टूटने वाला नहीं। तो लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बाबू लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सारे पावर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 10 10 20 10 30 20 50 50 10 60 4 64, यानी कुल हो गया आपका 64। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सारा पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही निकालना है, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीटीएस में, यूपीएससी सीटीएस में 2002 में और एफसीआई में 2012 में पूछा गया है। तो चलिए देखिए कितना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 6 और 6 को तोड़ेंगे तो बाबू 2 गुने 3 में टूटेगा, और पावर 10 इस पे भी, पावर 10 इस पे भी। उसके बाद 7, तो 7 पे पावर कितना होगा, 17, और फिर 11 पे पावर कितना होगा, 27। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बाबू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको निकालना। तो देखिए क्या पढ़े, जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना रहता है तो सब पावर को क्या करते हैं बाबू, हम लोग जोड़ लेते हैं, और सारे पावर को यहाँ पर जोड़कर आप देखें तो 27 7 34 10 44 20 64, इसका भी आया कितना आंसर बाबू, 64, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। इसका भी आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सी आया, यानी 64 आया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो बाबू अभी देख रहे हैं आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो मिल रहा है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में ये टॉपिक 1 है, डिवाइड है, ठीक है। कंसेप्ट आपको दे रहे हैं टाइप बाय टाइप, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो है अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो वीडियो के माध्यम से पहले नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद सेकेंड बुक का वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखिए, ताकि क्या होगा, एक बार में 2 टॉपिक आपका कंप्लीट होते जाएगा, और उसके बाद आप लोग अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाबू मंडे यानी सोमवार से, ठीक है, सोमवार से आपको न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 6 से 7 में, और वैसे अर्थमेटिक चल रहा है 7 से 8 और 8 से 9 दोनों में। तो आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 से 7 में कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मन है तो 7 से 8 या 8 से 9 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 में है व्यंजक 6 पे पावर 4, 8 पे पावर 6, 10 पे इतना, 12 पे इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए 6 पर पावर 4 है और 6 बाबू टूट जाएगा, 2 गुने 3, पावर 4 है तो इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। उसके बाद 8 को लिखेंगे हम लोग 2 पे पावर 3, बाबू 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, पावर में 3 और 6 पहले से तो 6 तिरिक 18। उसके बाद देखिए 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 में टूटेगा, और पावर 8 है तो 8 इस पे भी 8 इस पे भी। उसके बाद 12, बाबू 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 पे पावर 1, 12 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और पावर 10 है तो 10 गुना 20 हो जाएगा, और 3 पे पावर 1 और पावर 10 है तो 10 इस पे भी चला जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे हमको निकालना क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
बाबू हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है तो सारे पावर को क्या करना है, जोड़ लेना है। सब पावर को जोड़िएगा, 4 4 8, 8 16, 8 24, 24 8 32, 10 42, 20 62 और 10 कितना 72, यानी ऑप्शन नंबर आपका बाबू हो जाएगा सी यानी 72। कहीं से कोई दिक्कत है, कितना आसान आपको लग रहा होगा। तो देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है 2012 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो। देखिए बाबू ये फैक्टर में टूटा हुआ नहीं है, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे 12 का 20 का, उसी तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है फैक्टर, आप लोग जानते हैं तोड़ना। 2 से बाबू हो जाएगा 15, 0 2 कम 2, 2 5 10, ठीक है। 3 से कटेगा 3 5 15, 0 0 3 5 15। फिर बाबू 5 से कटेगा 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा कितना से, 11 से कटेगा, कट जाएगा 11 से। 9 से भी कट सकता है, 11 से कटेगा, 11 मानिना 11 से कटेगा, या 7 से भी कट सकता है, 7 एकम 7, 3 7 28, 2 7 21। अब 11 से 11 कम 11, 3 11 33, ओके। अब इसको क्या करना है, फैक्टर को पावर में सजा देना है। 2 पे 1 हो गया, 3 पे 1 हो गया, 5 पे 1 हो गया, 7 पे बाबू 1 हो गया, 11 पे 1 हो गया और 13 पे 1 हो गया। हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए ध्यान देना, इसका फैक्टर तोड़ के हम लोग इस तरह से पावर में सजा रहे। हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हम लोग पढ़े जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना होगा, जितने भी फैक्टर हैं सभी का पावर को एक जगह जोड़ लिया जाए, आंसर निकलता है 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तो चलिए भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखिए और इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए जो क्या आएगा, कमेंट करके उसमें बताइए। चलिए वैसे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। ये हो गया, क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 4 के पावर 11, तो बाबू क्या करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं और 11 है तो 11 गुना 22 हो जाएगा। अब देखिए 14 है तो 14 को बाबू 2 गुने 7 लिखेंगे और पावर 5 है तो इस पे भी जाएगा भाई और इस पर भी जाएगा। फिर 11 है और 11 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब ये टूटने वाला नहीं, जो भी बेस है सब देख रहे हैं अभाज्य में, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बाबू लास्ट में हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम लोग सारे पावर को क्या करते हैं बाबू, एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 22 5 27, 5 32 और 2 कितना होगा 34, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कहाँ दिक्कत है इसमें, बिल्कुल आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना है। और मेहनत क्या करना है, जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और बाबू आपको अगर वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो आपको कैसा लगा। और अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके बाबू अधिक से अधिक आप इसको शेयर करने का प्रयास करना। जितना भी आपको ग्रुप है, जो भी व्हाट्सएप में जो भी लोग जुड़े हैं या फेसबुक पे जहां भी हो, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को बाबू आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि डेली अपलोड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और वीडियो का लाभ आप लोग को मिल सके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्योंकि आप कंटिन्यू वीडियो पर डे देख रहे हैं, आपको ये वीडियो लगातार अभी अपलोड होते रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की दोनों का संख्या निकालना है। देखिए तो 2 है तो 2 पे पावर 10 लिख लीजिए। 6 बाबू 6 को 2 गुने 3 में तोड़ लीजिए, पावर 7 है तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। फिर 3 पे पावर कितना है 8, फिर 5 पे पावर बाबू कितना है 17। अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बाबू अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना रहता है तो सारा पावर को क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं। तो अब सबको जोड़िएगा 17 8 25 10 35 45 2 42 7 कितना बाबू 49, यानी आएगा 49। और अब क्या इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है अभाज्य भाजकों की संख्या। बाबू अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है। और इसमें अभी क्या बोले थे जब अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना होगा तो देखना है बेस कितना रंग का है, बेस कितना टाइप का है। तो देखिए एक टाइप का हो गया, ये दूसरा टाइप है और ये दूसरा टाइप है, यानी कितना रंग का बेस है 3 रंग का बेस है, यानी आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 49 और अभाज्य भाजकों की संख्या 3। आंसर हो गया। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना रहेगा तो देखना है बेस कितना रंग का है, और देखना है इसमें बेस कितना रंग का है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बाबू आपका इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 10 पे पावर 11, अब गौर कीजिएगा 10 पे पावर 11 है तो 10 को टूटने वाला है 2 गुने 5 में तोड़ देंगे, 11 इस पे भी जाएगा 11 इस पे भी जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बाबू आपको निकालना है। जब अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना पड़ेगा तो क्या करते हैं सब पावर को जोड़ देते थे, 11 11 22 हो जाएगा। सॉरी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। अब लिखेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। जब अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना रहता है तो देखते हैं बेस कितना रंग का। तो बाबू बेस यहाँ पर 2 रंग का है, एक 2 है और एक 5 है, कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर आपका जो आएगा वो 22 और 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 22 और अभाज्य भाजकों की संख्या होगी 2, यानी आंसर होगा 22 और 2, यानी नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका कंप्लीट आंसर जो होगा वो क्या होगा बाबू नन ऑफ दीज आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला 175 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछे या गुणनखंड के गुणा के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछे। देखिए पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हो या गुणनखंड के गुणा के रूप में व्यक्त करना हो तो कितना तरीका होगा, इसको निकालने का तरीका सीखिए कैसे निकालते हैं। देखिए बाबू जिसका भी निकालना है 175 का, तो सबसे पहले क्या करना है फैक्टर तोड़ के पावर में से जाना है। देखिए 2 से सॉरी नहीं लगेगा, 5 से शुरू करते हैं। 5 या 15 बचे 25, फिर 5 से 5 7 35, यानी होगा 5 का स्क्वायर और 7 के पावर, ठीक है। अब देखिए व्यक्त करने का तरीका निकालने के लिए सबसे पहले आप कुल भाजक निकालिएगा, और कुल भाजक निकालने के लिए टाइप 1 यानी टॉपिक 1 पढ़े थे, उसमें पहला वीडियो में सीखे थे जो सब के पावर में एक एक जोड़ कर दूंगा। 2 है तो 3, फिर 1 है तो 2, 3 दूना 6, यानी कुल भाजक। जैसे 12 को काटने वाला कुल संख्या कितना था 6, तो कुल भाजक कैसे निकालते थे, तो पावर में एक एक जोड़।
तो 2 है तो 3, 1 है तो 2, यानी हो जाएगा 6। तब लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका आपसे पूछा था। तो जितना कुल भाजक आएगा उसका आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बाबू जितना कुल भाजक आएगा उसका आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी इसको पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का ये कुल तरीका जो होगा, कुल भाजक जितना आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी 3 आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए अगला भी बाबू उसी तरह का, इसमें भी क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और कुल भाजक निकालेंगे, जितना आएगा उसका आधा कर देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देख रहे हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का बाबू पूछा हुआ और सीएचएसएल का ये भी 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 60, बाबू 60 को आप तोड़िएगा, 60 को 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 बचे 7, कितना होगा? अब पावर 15, 1.5। देखिए बाबू कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। 1.5 का मतलब दशमलव रहिएगा 10, 5 दिया 15, 5 गुना 10, 3/2, कितना होगा बाबू? ये 3/2 और पावर 8 है तो 8 इस पर भी, 8 इस पर भी। फिर अगला में देखिए 3 दशमलव बुलाइएगा, बट्टा में 10 होगा, 5 7 35, 5 गुना 10, पावर 7 है तो बाबू इसमें भी पावर 7 होगा, इसमें भी पावर 7 होगा। ठीक है। अब देखिए इसको कंप्लीट कीजिएगा तो 2 पे पावर 15 गुना 30 हो जाएगा, 3 पे पावर 15 हो जाएगा, 5 पे पावर 15 कम 15 हो जाएगा, 3 पे पावर 8 हो जाएगा, 7 पे पावर 7 हो जाएगा और बट्टे में 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर 7। तो देखिए फाइनली बाबू यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 पे पावर 8 और 7 कितना? 15। तो 15 से 15 को 2 कट जाएगा तो 15 को बचेगा। ठीक है। और हमें निकालना क्या है? कुल भाजकों का, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बाबू हमें निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या अगर निकालना है तो सारा पावर को क्या कीजिएगा, हम लोग जोड़ लीजिएगा। तो 15 या 45, 5 50 53 और 7, कितना बाबू होगा? 60, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। क्लियर? तो क्या किए हम लोग, इसको अच्छे से सॉल्व करके पावर में सजा लिए, कटने वाला जो काट उठ के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद गुणनखंडों की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, सारा पावर को जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट पावर इसको कर लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो एसएससी सीएचएसएल 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। देखिए 4 को तोड़ेंगे बाबू, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 10 पहले से तो 10 गुना 20 हो जाएगा, 7 पे पावर 3 होगा, 16 का मतलब 2 पर पावर 4 और 2 पहले से तो 4 गुना 8, 11 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 होगा और पावर 2 है तो दोनों पे जाएंगे। हमको निकालना क्या है बाबू? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। बाबू अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना। तो हम लोग बार बार ये टाइप में एक चीज पढ़ते पढ़ते सर दर्द होने लगा। जो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, क्या पढ़े? सारा पावर को जोड़कर एक जगह लिख देना। सब पावर को जोड़िएगा, 2 2 4 1 5 8 13 13 3 16 और 20, कितना होगा बाबू? 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यानी टाइप 3 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 4 और टॉपिक 4 के लिए पहले थ्योरी अच्छे से कंसेप्ट लेंगे और फिर क्वेश्चन जैसे अभी बताएंगे उसी तरह से पूरा क्वेश्चन भी बताएंगे A to Z। ठीक है। तो और आपका क्या होगा, जो चैप्टर ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी है यूनिट डिजिट है, इकाइयां,
उसको फिर पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम है उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को हम लोग अच्छे से बेसिक से लेकर पूरा हाई तक अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल का लिंक बाबू जरूर आप लोग शेयर कीजिए।